राजगढ़ का इलाका रहा, शिकार में तो कुछ मिला नहीं, भूखा और प्यासा। चने की फसल खेत में खड़ी, एक झोंपड़ी, टूटी चारपाई, पास में किसान घोड़ा चने के सेक रहा, निकल के जी मराया। जैसे ही निगाह पड़ी, अकबर ने घोड़ा आगे बढ़ाया। पास में पहुंचने के बाद किसान नजर ऊपर की डाली, ओ शेरी बाबू है, आप बेटे। उसको क्या बता, ये बादशाह अकबर है, बैठ 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 बैठ। मार्ग भूल गया है ना। अकबर ने कहा, जो किसान चना खुद जीम रहा था, उसको देना शुरू कर दिया। अब भूख, चना तो हरा चना तो ऐसे सिका हुआ स्वादिष्ट होता है, तो भूखे के लिए तो 56 व्यंजन बन रहे थे। वो दे, अकबर खा जाए, दे खा जाए, दे खा जाए। फिर क्या भैया, थोड़ा बाबा पानी पिलाओगे? पानी पिलाया। अकबर कहने लगा, भाई विपत्ति में तूने मेरी सहायता की, तेरे को कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास में आना, तेरी सहायता मैं करूंगा। कागज कलम लाओ, मैं एड्रेस लिख लो, कभी जरूरत पड़े तो आ जाना। घरवाली को आवाज दी, कागज कलम लाना, ये परदेसी कोई लिख रहा है। घरवाली फूटे हुए घड़ी की ठीक कोयला लेके आई, दिया तो अकबर, लिख दिया बादशाह अकबर, लाल किला दिल्ली। बूढ़े ने कहा, परदेसी का लिखा हुआ है, संभाल के रखना। कह रहा, विपत्ति आए तो मेरे पास आना, सहायता करूंगा। अकबर चला गया। 2-4 साल बाद भयंकर अकाल पड़ा, पीने को पानी नहीं, पशु को चारा नहीं। किसान की धर्मपत्नी बोली, अपन तो गुजारा कर लेंगे, पशु को चारा नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो ये जिंदे कैसे रहेंगे? ये तो जीविका का आधार है। आपको याद है, वो परदेसी आया था, कहा तकलीफ आए तो मेरे पास में आना, आप जाओ ना। कहा ठीक किया, दिलाया। ला अपना कागज ला, और ठीक रही झोले में डाली, धोती कंधे पे डाली, लट्ठी लेके बुजुर्ग चल पड़े। बहुत दिनों के बाद दिल्ली पहुंचे। कोई मिले, उनको पूछे, भाई तू अकबरिये ने जाने के? अकबरिये का ठिकाना पता है? लोगों को अचंभा हुआ। एक जानकार ने कहा, वो सबसे बड़ा वाला महल मकान दिख रहा है ना, बस हो गया। इतना ऊंचा मकान सबसे अलग दिखे, सीध बांधी। जैसे लाल किले के गेट पे पहुंचे, द्वारपालों से कहा, अकबरिये की ढाणी आई है? कहा है तो ये, पर तुम बोल कैसे गए? अंदर जाने का रुको। अरे भाई, मैं ऐसे थोड़ा आया हूं, इससे अकबरिये ने बुलाया तभी तो आया हूं। ठीकरी निकाल के देखा तो शायद बास अकबर के हक्के बक्के रह गए, द्वारपाल तो ठहरे ठहरे। ठीकरी लेके चलते दरबार में गए, अकबर को बताया, जहां पना ऐसे कोई बुजुर्ग आया है, और ये बताया। अरे अरे, सह सम्मान लो, इज्जत के साथ लाओ। अब बुजुर्ग आदमी को लेके गए तो अकबर सिंहासन पे बैठा, चकाचौंध देखी। अकबर सामने आए, गले मिले, अपने बराबर बैठाया। बैठाने के बाद कहा, अकबरिया तेरे बड़ी मौज है। कहा भैया, अल्लाह की बख्शिश, इतने में नमाज का समय हो गया। आप 5 मिनट रुको, अपन बात करेंगे, मैं नमाज अदा कर देता हूं। चंद्र बिसाई
नमाज पढ़ने लगे। बुजुर्ग देख रहा है, कभी सीधा हो रहा है, कभी उल्टा हो रहा है, ऐसे हाथ किया। नमाज पढ़ने के बाद कहा, भैया अकबरिया एक बात बता, तू कभी सीधा हो रहा था और कभी उल्टा हो रहा था, ऐसे क्या कर रहा था? कहा, भाई परवरदिगार से मैं मांग रहा था, हे अल्लाह, हे बिस्मिल्लाह, हे रहमान रहीम, तूने जो बख्शिश में दिया है इसी तरह से दिन दुगना रात चौगुना देते रहना। सोना झट खड़ा हो गया, लटीली रवाना। अरे ठहर 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 के क्या करूंगा? मैं तो सोच रहा था तो कोई ढंग का आदमी होगा, तो मेरे से मोटा कंगाल निकला। अरे जिसे तू मांग रहा उसे तो मैं मांग सकता हूं, तो तेरी क्या बीच में चौधरा रवाना। कई दिनों के बाद किसान घर आया, घरवाले ने खाली हाथ देखा, कहा क्या बात, परदेसी ने आपको पहचाना नहीं? क्या बावली, वो तो आप मोटो कंगाल है, जकम वो मांगे आप ही मांग सका। पति पत्नी ने निर्णय किया, दोनों माला लेके बैठ गए। पूरी रात भगवान को याद किया, कहा मेरे लिए नहीं, गायों के लिए मांग रहा। माला फेरे, भगवान के अर्पण करें। रात भर माला फेरी, सुबह निपटने के लिए अंधेरे में निकला। चलते चलते किसान को ठोकर लगी, रुके, रेता हटाया, ढक्कन दिखा, खोला, सोने की अस्त्रों से, डंकियों से भरा हुआ चूरू, ढक्कन दिया, वापस रखा। घरवाली से आके कहा, एक रात माला फेरी, सोने के डंकियों से भरा हुआ चूरू खोल के सामने रख दिया। पत्नी को किसान बता रहा है, संयोग से चोर दरवाजे पे सुन रहा है। पत्नी बोली, चूरू सोने के सिक्कों से भरा हुआ, डंकी से भरा हुआ, लाए नहीं। भी का बाप को नौकर थोड़ा ही हो, जरूरत है तो छप्पर फाड़ दे। चोर को समझाया, किसान मूर्ख। चोर ने किसान के पैरों को देखते देखते गया, ढक्कन हटाया, नाग देवता ने प्रणाम किया। चोर को लगा ये बूढ़िया बड़ा बदमाश है, ठिकाने लगाने के लिए, पर मैं भी कम नहीं, ढक्कन बंद किया। पूरे दिन इंतजार किया, रात्रि को जब सोएगा ना, ये कालिंद्र उसी के ऊपर डालूंगा। पूरी रात पूरे दिन इंतजार किया, पति पत्नी माला का झड़ाका लगाया। आज पूरी रात माला फेरते रहे। आधी रात में चोर छप्पर के ऊपर चढ़ा। चोर ने छोके छप्पर में होंगे, दोनों ठिकाने लग जाएंगे। छप्पर को ऊपर से सज तोड़ा, चूरू को उल्टा किया, नीचे नाग, ऊपर वो सिक्के धड़ा धड़ 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 गिरे। नागड़ा तो मर गया। दिन उगा, टप्पर का दरवाजा खुला, अंदर सिक्के पड़ा पड़ कर रहे थे। देख मैं गयो ना, बिना जरूरत तो छप्पर फाड़ दी, ऊपर फाट लो, ढेर ढेर। मेरे कहने का भाव, ये कपोल कल्पित नहीं, हकीकत घटना है। दिल साबत हज काबो नेड़ो। अगर हमारा दिल साबत है और निष्काम भाव से अगर परमात्मा को कोई पुकारता है, वो हाजिर नाजिर है। लेकिन मन में जब मेल रहता है,